बताने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि है ग्रुप थ्योरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से। इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना है कि ऑर्डर ऑफ H into K where H and K are the finite subgroup of a group G is equals to this order of H dot order of K divided by order of H intersection K। So इस थ्योरम को आपको बहुत अच्छे से समझना है, इसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इसका स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, सबसे पहले एक ग्रुप ले लिया गया है G। ठीक है, G डॉट इज अ ग्रुप। हमेशा ग्रुप को एक ऑपरेशन के साथ कंसीडर करना होता है, कंपोजिशन के साथ, वही मैंने किया है। G विद डॉट इज अ ग्रुप एंड H and K आर द फाइनाइट सबग्रुप्स ऑफ G। G के दो सबग्रुप ले लिए, वो भी फाइनाइट सबग्रुप ले लिए। फाइनाइट सबग्रुप का क्या मतलब है कि ऑर्डर ऑफ H एंड G इज फाइनाइट। फाइनाइट सबग्रुप का मतलब ये है कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, मतलब उसकी ऑर्डर फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, देन ऑर्डर ऑफ H into K इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ H डॉट ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। सो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं H और K, आपको जो गिवन है वो लिखा है मैंने, G के फाइनाइट सबग्रुप्स है। ठीक है, फिर H into K क्या होगा, H और G H जो है वो G का सबग्रुप है, फाइनाइट सबग्रुप। K भी G का फाइनाइट सबग्रुप है। सो H into K भी क्या होगा, फाइनाइट होगा। ठीक है, एंड इट इज द सबसेट ऑफ ग्रुप G। वो सबसेट होगा ग्रुप G का, वो ग्रुप होगा कि नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते जब तक आप वो प्रूफ नहीं करेंगे। ठीक है, सो हियर आई हैव रिटन दैट HK इज अ सबसेट ऑफ ग्रुप G। इट इज नॉट नेसेसरी दैट H into K इज अ सबग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, ये हम नहीं कह सकते हैं। सो हमें यूज किया है सबसेट कि HK इज अ सबसेट ऑफ ग्रुप G। ओके, नाउ अब हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, ये ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K भी है। सो हम अब देखते हैं H इंटरसेक्शन K के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। देखिए, ऑर्डर ऑफ H into K का क्या मतलब है कि H into K के अंदर कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ H into K। यहाँ लिखा भी है, ऑर्डर ऑफ H into K का क्या मतलब है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन H into K। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K का क्या मतलब है, वही नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन H इंटरसेक्शन K। सो H इंटरसेक्शन K क्या होता है ये तो आप जानते हैं, दैट इज कि H और K दोनों के कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है H इंटरसेक्शन K। ओके, सो हमने क्या ले लिया, उसका नाम ले लिया D। H इंटरसेक्शन K को नया नाम दे दिया D। ठीक है, दे दिया। ओके, अब ये जो D है वो क्या होगा, वो H का भी सबसेट होगा, K का भी सबसेट होगा ना। क्यों, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पार्ट है, तो इंटरसेक्शन पार्ट तो H और K दोनों में रहता है, वही तो कॉमन पार्ट कहलाता है। ओके, एंड सबसे मेन चीज की जो H इंटरसेक्शन K है वो क्या होगा, सब ग्रुप भी होगा ग्रुप G का। ये मैंने ऑलरेडी प्रूव कराई है थ्योरम कि इफ H1 and HK are subgroups of group G, then H1 intersection H2 is also a subgroup of group G। कोई कंडीशन नहीं होती, इंटरसेक्शन भी सबग्रुप होता है। ठीक है, सो हमें गिवन है कि H and K are subgroups of group G, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका सबग्रुप हो जाएगा, किसका, ग्रुप G का। ठीक है, ये तो हो गई कंडीशन। लेकिन आप जानते हैं कि D जो है वो H का भी सबसेट होता है, D जो है वो K का भी सबसेट होता है, इंटरसेक्शन का यही मतलब है। ठीक है, दोनों में रहता है वो। सो हमने कंसीडर किया है D इज द सबसेट ऑफ K। ठीक है, सो ये होगा सबसेट K का, तो ये सबग्रुप भी हो जाएगा, D इज द सबग्रुप ऑफ K। ठीक है, D क्या हो जाएगा, K का भी सबग्रुप हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ G का लिखा था, लेकिन ये D जो है वो K के अंदर भी है, तो K आपका ग्रुप बना लीजिए, तो D क्या हो जाएगा, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप K। सो वो लिख दिया। ओके, नेक्स्ट अभी एक थ्योरम मैंने इससे पहले प्रूफ कराई थी कि अगर ग्रुप फाइनाइट है सो उसके जो नंबर ऑफ और H इसका सबग्रुप है। ठीक है, G is finite group and H is a subgroup of group G, then the number of right cosets of H in G
राइट कोसेट्स H इन G, मतलब H इंटू A टाइप का, A कहां से लेते हैं? ग्रुप G से। सो वो जो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स होते हैं वो भी फाइनाइट होते हैं। ये थ्योरम मैंने प्रूव कराई थी, ऑलरेडी प्रूव है, और इसको आप देखिए, समझिए कि क्या इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट छुपा है कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसका एक सब ग्रुप ले लीजिए और फिर उसके आप जितने भी राइट कोसेट्स बनाएंगे वो भी क्या होंगे? फाइनाइट नंबर के होंगे। ठीक है, सो वही स्टेटमेंट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। देखिए, D इज अ सब ग्रुप ऑफ K। ठीक है, D किसका सब ग्रुप है? K का, और K फाइनाइट है, K इज फाइनाइट। सो जो नंबर ऑफ राइट कोसेट्स बनेंगे B के K में, तो आप K के एलिमेंट्स जो लेंगे K1, K2, K3, K4 वो फाइनाइट होंगे। सो नंबर ऑफ, ये लिखा है देखिए, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ D in K is finite. So number of distinct right coset of D in K is finite. Finite number of right cosets होंगे, तो हम मान लेते हैं वो कितने हैं? M. सपोज कर लिया, लेट इट बी M. सो M ले लिया। सो राइट कोसेट्स कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं, देखिए DK1, DK2, DK3, हमने ये मान लिया DKM। ऐसे बनते हैं ना राइट कोसेट्स। यहाँ सब ग्रुप लेते हैं, पूरा का पूरा सब ग्रुप, और ये K1 कहाँ से आता है? K, मतलब इस ग्रुप का मेंबर होता है। ऐसे K2 कहाँ से है? K से। Km कहाँ से लिया है मैंने? ग्रुप K से। ठीक है, सो ये आपके क्या हो गए? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ D in K। ठीक है, सो ये डिस्टिंक्ट है। आप जानते हैं K1, K2, K3, Km जब डिस्टिंक्ट होंगे तभी ये डिस्टिंक्ट हो पाएंगे, ऑब्वियसली है। सो K1, K2, K3 क्या हो गए? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ K हो गए। K क्या है आपका? फाइनाइट सब ग्रुप। ये इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ये हो गए। ओके, नेक्स्ट अब हम ये बताते हैं आपको कि K को आप क्या लिख सकते हो। ये भी मैंने प्रूव किया है, जब हमने ये थ्योरम का रिजल्ट प्रूव किया है तभी ये चीज भी प्रूव हुई है कि जो K है, मतलब जो ग्रुप है, अभी आपका ये मैंने एज्यूम किया तो ये सब ग्रुप है, ये ग्रुप है, मतलब जो ये ग्रुप है ये किसके इक्वल होगा? यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स के इक्वल होगा, तो वो लिखते हैं। ठीक है, यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स किसके इक्वल हो गया? K, क्योंकि K जो है वो सब ग्रुप है अभी। ठीक है, और ये कहां से है? ये आया लैग्रांजेस थ्योरम से। इस थ्योरम को भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, अगर नहीं पता है तो सर्च कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और इसको भी पढ़िए। लैग्रांजेस थ्योरम में ये रिजल्ट है कि नंबर ऑफ राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, सब ग्रुप H इन ग्रुप G, वो किसके इक्वल होता है? ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो अभी हमने ये लिया है कि हमारा सब ग्रुप D है, तो ये नीचे आएगा ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और क्या है वो? नंबर ऑफ राइट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, दैट इज N। तो ये दो रिजल्ट्स आ गए। ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम? ये जो रिजल्ट है इसमें H का मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है ऑर्डर ऑफ HK, मतलब HK में कितने एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो वो हम इससे निकालेंगे। सो H का मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और H इंटू D आ गया है। देखिए K1, K2 तो रहेगा, साथ में क्या है? H इंटू D, और H इंटू D किसके इक्वल होता है? H के, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कि D इक्वल्स टू H इंटरसेक्शन K है, तो D इज द सबसेट ऑफ K एंड D इज द सबसेट ऑफ H। यहाँ हमने यूज किया था D इज द सबसेट ऑफ K, सब ग्रुप ऑफ K, यहाँ हम यूज करें D इज द सब ग्रुप ऑफ H। ये भी रिजल्ट प्रूफ मैंने करा है कि D, इफ रिजल्ट सुनिए, इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन G into H is equals to G. Okay? So यही ये रिजल्ट भी कह रहा है कि if D is a subset of H, D is a subgroup of H, then H into D equals to H. जो बिगर है ना, मीन्स जो ग्रुप है उसके इक्वल होगा। सो यहाँ H into D की जगह हम H लिखेंगे। ओके, नाउ अब हमें ये शो करना है कि HK जो हमारा आया है, ये क्या आया है? यूनियन ऑफ HK1, HK2, HK3, HKM। ठीक है, अभी हमने ये शो कर दिया है कि HK किसके इक्वल है? HK1 यूनियन HK2 यूनियन HK3 सो ऑन यूनियन HKM।
अब हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो यूनियंस दिए हैं हमने राइबोसेट्स के, ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। अगर ये डिस्टिंक्ट होंगे तो हम ये जज कर पाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन H इंटू के कितने हैं, क्योंकि वही तो ऑर्डर है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन H इंटू के इज द ऑर्डर ऑफ H इंटू के, वही तो ऑर्डर कहलाती है। सो हम मान लेते हैं कि जो हमें मिले हैं, अभी हम यहाँ ड्रॉ चुके हैं, HK इक्वल्स टू HK1 यूनियन HK2 यूनियन HKM, इस रिजल्ट तक हम पहुंच चुके हैं, ओके। अब आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो राइबोसेट्स है ये डिस्टिंक्ट है। मान लेते हैं ये डिस्टिंक्ट नहीं है, दो हम राइबोसेट्स इक्वल ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया HKI इक्वल्स टू HKG, ओके। अगर ये इक्वल है तो ये होगा। ये रिजल्ट कहां से आता है, ये थ्योरम भी प्रूफ कर चुके हैं। इस थ्योरम का रिजल्ट ये है कि HA इक्वल HB, HA इक्वल HB if and only if AB inverse belongs to H। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द थ्योरम। राइबोसेट्स के लिए ये थ्योरम है कि HA इक्वल HB है तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाएगा, ठीक है। सो इसी रिजल्ट का हमने यूज किया है। HKI इक्वल HKJ है तो हम लिख देंगे KI इंटू KJ इनवर्स बिलोंग्स टू H, ओके। अब ये H में है तो ये KI KJ इनवर्स H इंटरसेक्शन K में भी होगा, क्योंकि ये KI KJ कहां से आए हैं, ये जो KI है और जो आपका ये KJ है, ठीक है, ये किसके एलिमेंट्स हैं, ये आपके K के एलिमेंट्स हैं। जो K हमारा जो सब ग्रुप है उसके एलिमेंट्स हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट से पहले KJ का इनवर्स लेना पड़ेगा। वो सब किसमें होंगे, K में ही होंगे। पहले K जो है वो सब ग्रुप है, ग्रुप भी है, तो ग्रुप की चार कंडीशन से KJ अगर K में है तो KJ इनवर्स भी K में हो जाएगा इनवर्स लॉ से, और फिर दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे KI और KJ इनवर्स का, तो क्लोजर लॉ से वो भी K में आ जाएगा। तो ये जो KI KJ इनवर्स है वो K में भी है H में भी है, तो उनके इंटरसेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने क्या माना था, D, तो ये इक्वल हो गया D के। सो KI KJ इनवर्स बिलोंग्स टू D हो गया। अब हमने यही रूल फिर से लगाया, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, ये है तो ये होगा, और अगर ये है आपके पास तो आप ये लेंगे। तो हमारे पास है KI KJ इनवर्स बिलोंग्स टू D, यहाँ पे D है तो हम लिख सकते हैं कि राइबोसेट DK इंटू KI इक्वल टू D इंटू KJ, जो कि कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी मान के चले थे, अभी जब हमने प्रूफ किया था, प्रूफ मैंने मिटा दिया है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब हमने ये प्रूफ किया था कि नंबर ऑफ राइबोसेट्स ऑफ D इन K M माना था, तो राइबोसेट्स हमने यही लिए थे, DKI DK1 DK2 DKM, और वो फाइनाइट है और डिस्टिंक्ट है। पहले से हम उस समय लेके चले थे कि ये डिस्टिंक्ट होंगे, होता है थ्योरम से ही होता है कि नंबर ऑफ राइबोसेट डिस्टिंक्ट राइबोसेट्स ऑफ D इन K इज, वो हमने लिए थे DK1 DK2 DKM। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन दिख गया कि ये इक्वल है लेकिन ये गलत है। सो दैट मीन्स कि ये जो हमने एज्यूम किया था ये गलत है। इसका मतलब यहाँ लिख लेते हैं विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हमने तो देखा ही था, अभी आपने देखा था कि ये डिस्टिंक्ट है। कौन से, ये DK1 DK2 DKM, ये तो डिस्टिंक्ट है। अभी तो हम ये प्रूफ करेंगे कि ये भी डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन इसने ये दे दिया हमें, सो ये फॉल्स हो गया। दैट मीन्स कि ये जो HK1 HK2 HKM है ये सारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट राइबोसेट है, अलग अलग है, डिसजॉइंट है, ओके। लेकिन हमारे पास क्या है, HK इक्वल्स टू दिस। अब ये अलग अलग है, दैट मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स HK1 में कितने होंगे। अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे HK1 में, उतने ही होंगे जितने ऑर्डर ऑफ H है आपका। बस हमने क्या किया है, H के हर एक एलिमेंट को K1 से इंटू कर दिया, वही तो आपका HK1 है। HK2 क्या है, H के हर एक एलिमेंट को K2 से इंटू करना, वही तो HK2 है। सो ऑर्डर ऑफ HK1 किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ HK2 किसके इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ H, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही रहेंगे, जस्ट हमने K1 का मल्टीप्लाई किया हर एक एलिमेंट से, तो वही रहेंगे। तो वही लिखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच राइबोसेट, इनमें से कितने होंगे, ऑर्डर ऑफ H के बराबर होंगे। और ये कितनी है, M है, तो
ऑफ एच इंटू एम, क्योंकि ये एम है ना, तो एम बार जोड़ना पड़ेगा ना हमें ऑर्डर ऑफ एच को, और एम बार जोड़ोगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू ऑर्डर ऑफ एच। और एम किसके इक्वल था लैग्रांजेस थ्योरम से, ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ डी। सो ये आ गया प्रूफ हमारा, क्योंकि डी हमने क्या पाया था, डी इज द इंटरसेक्शन ऑफ एच एंड के। सो यहाँ हम लिखते हैं